नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगने जा रहा है। बंगाल से कुछ ऐसे अपडेट्स आ रहे हैं जिसके बाद हम ये कह सकते हैं कि बंगाल राष्ट्रपति शासन की ओर जा रहा है। हम शुरुआत करते हैं 2 मई से। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का परिणाम 2 मई को आया था। 2 मई को ममता बनर्जी फिर से बंगाल की सत्ता पे काबिज हुई और उसके साथ ही बंगाल के कई हिस्सों में वायलेंस की खबरें आने शुरू हुई और वो वायलेंस लगातार अब तक चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कहा गया कि हमारे 30 से अधिक कार्यकर्ताओं को मारा गया है। वहीं जो खबरें आई, जो आंकड़े, सरकारी आंकड़े आए, उसमें कहा गया कि 9 कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के मारे गए और कुछ कार्यकर्ता टीएमसी के भी मारे गए। लेकिन सच्चाई क्या है, इसी को जानने के लिए गृह विभाग ने सबसे पहले पश्चिम बंगाल सरकार को कहा कि आप हमें इस हिंसा पे जो हुई है उस पे रिपोर्ट दीजिए। दूसरी चीज, जब उन्होंने रिपोर्ट नहीं दी तब उन्होंने राज्यपाल को कहा कि आप रिपोर्ट दीजिए। जब राज्यपाल ने ममता बनर्जी से कहा तो ममता बनर्जी ने इस पे नाराजगी जताई और रिपोर्ट नहीं सौंपा। बात आई गई, खत्म हो गई, लेकिन बात यहीं से शुरू होती है। उसके बाद गृह विभाग ने, गृह मंत्रालय के तरफ से कमेटी बनाई गई। उस कमेटी को पश्चिम बंगाल भेजा गया। पश्चिम बंगाल में उस कमेटी ने एक रिपोर्ट बनाई और 2 से 3 दिन पहले उन्होंने गृह मंत्रालय में यह रिपोर्ट सौंप दी है। अब असली मामला शुरू हुआ है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ जो लगातार ममता बनर्जी को उनकी सच्चाई दिखाते आ रहे हैं। राज्यपाल के द्वारा लगातार जो हिंसा हो रही है, सिर्फ चुनाव के बाद नहीं बल्कि चुनाव से पहले भी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बेरहमी से मारा जा रहा था, एक पॉलिटिकल हिंसा जो कि बंगाल में लगातार पिछले 4 दशकों से देखने को मिल रही है, उसी पॉलिटिकल हिंसा की सच्चाई ममता बनर्जी के आंखों के सामने राज्यपाल के द्वारा रखा जा रहा था। लेकिन अब जो सबसे बड़ी खबर है कि राज्यपाल जगदीप धनखड़ कई जिलों का दौरा करेंगे जहां पे हिंसा हुई, जहां पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के घर जलाए गए, जहां पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मारा गया, जहां पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को घर में लूट की गई, रेप हुआ, ऐसे ऐसे मामले सामने आए। लेकिन राज्य सरकार और राज्य की पुलिस चुप रही। ममता बनर्जी सत्ता में लौटी, सबसे पहले उन्होंने प्रशासनिक फेरबदल किया। डीजीपी से लेकर कई एसपीओ को एक जगह से दूसरे जगह भेजा। एक एसपी को तो उन्होंने जहां कूच बिहार जहां पे हिंसा हुई थी चुनाव के दौरान ही, उस एसपी को उन्होंने निलंबित किया। लेकिन राज्यपाल के द्वारा यह लगातार सवाल उठाया गया कि क्या संविधान के हिसाब से यह सरकार चल रही है। अगर चल रही है तो जो शांति व्यवस्था है वो राज्य सरकार का दायित्व बनता है कि वो उसे बहाल करे। लेकिन जो बड़ी खबर है और जो सबसे बड़ा अपडेट है जो आपको जानना जरूरी है वो यह है कि राज्यपाल अब असम जा रहे हैं। अब असम क्यों? असम में तो कोई मायने नहीं होता है जाना। असम इसलिए क्योंकि 1 लाख से अधिक लोग असम जा चुके हैं जिनके घर लूट लिए गए। डर से वो पलायन करके पश्चिम बंगाल छोड़कर असम जा पहुंचे हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिश्व शर्मा ने कुछ दिनों पहले ही उन्होंने उन लोगों से जाकर मुलाकात की थी और अपने ट्विटर हैंडल पे वो फोटो भी शेयर किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि पश्चिम बंगाल से राजनीतिक हिंसा के डर से जो भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं या फिर खासकर जो हिंदू हैं वो लगातार पलायन करके असम आ रहे हैं। क्योंकि असम बगल का राज्य है तो सीधा असम पहुंच रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों पे अब राज्यपाल खुद रिपोर्ट देखने गए हैं। उनका एक दौरा है, वो 4 जिलों का दौरा करेंगे और साथ ही असम भी वो पहुंचेंगे। आप ये ट्वीट देखिए, लगातार कल से कई ट्वीट राज्यपाल धनखड़ ने किया है। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से राज्यपाल धनखड़ ने रनपागली सिरारपुर कैंपस in Assam were due to post-poll retributive violence, Mamata Banerjee, some people of West Bengal has taken refuge for safety। वो साफ कह रहे हैं कि पोस्ट पोल वायलेंस जो हुआ है, चुनाव के बाद जो हिंसा हुई, उसके बाद कई लोग वेस्ट बंगाल छोड़कर असम की तरफ जा चुके हैं। ममता बनर्जी को इस पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन सवाल यहाँ भी है
जब राज्यपाल ने राज्य सरकार से कहा कि आप हमें हेलीकॉप्टर मुहैया करवाइए, हम उस जो दंगा पीड़ित जहां पे वायलेंस हुआ उस एरिया का हम निरीक्षण करने जा रहे हैं, जाना चाहते हैं, तो ममता बनर्जी ने उन्हें कहा कि ये आप नहीं कर सकते। लगातार तीखी नोकझोंक हुई दोनों के बीच और ट्विटर और सोशल मीडिया पे लगातार जारी है। जगदीप धनखड़ लगातार ट्विटर पे ममता बनर्जी के खिलाफ पोस्ट डालते रहते हैं, उनकी नीतियों के खिलाफ पोस्ट डालते रहते हैं, लेकिन ममता बनर्जी के कान पे जूं नहीं रेंगता। हालांकि पूर्ण बहुमत से वो सत्ता में आई है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी चीज होती है सीट, बहुमत। उनकी सरकार बनी है फिर से, लेकिन लोकतंत्र का एक और चेहरा होता है कि लोकतंत्र संविधान से चलता है। लोकतंत्र किसी एक व्यक्ति के नाम से नहीं चलता, डिक्टेटरशिप नहीं हो सकता लोकतंत्र में। ये सबसे बड़ी चीज है। भारत में 1975 में एक बार डिक्टेटरशिप करने की कोशिश की गई थी, लेकिन उनका क्या हश्र हुआ, कैसे उन्हें सत्ता से उठाकर फेंक दिया गया इसी देश के जनता के द्वारा, ये भी हमने देखा हुआ है। तो राज्यपाल जगदीप धनखड़ लगातार अब जो भी जहां भी वायलेंस हुआ है वहां जा रहे हैं। बीएसएफ के हेलीकॉप्टर से उन्हें जाना पड़ रहा है क्योंकि राज्य सरकार ने उन्हें हेलीकॉप्टर नहीं मुहैया करवाया है। और आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगता है, क्योंकि गृह मंत्रालय की तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही है। कुछ लोग सोच रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ कार्यकर्ता अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें सामने आती थी ट्विटर पे, फेसबुक पे जो पोस्ट होते थे, उसमें कोसा जा रहा था गृह मंत्री को, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को, लेकिन काम चल रहा है। लेकिन वही चीज है कि संविधान के हिसाब से चलना है, तो संविधान के हिसाब से ही यह सरकार चल रही है। पहले केंद्रीय कमेटी के द्वारा रिपोर्ट मंगाया गया, उसके बाद अब राज्यपाल लगातार दौरे पे हैं उन सभी जगहों के जहां पे पोस्ट पोल वायलेंस हुआ है। आपकी क्या राय है? क्या बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए या नहीं? और जो वायलेंस हुआ, जो भी मार हुआ, काट हुआ, उसका जिम्मेदार कौन है, ये भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।